आपको तुझे सब खुद को यार ये लाग है ये गंगा जल कहाँ है? अभी लाई बा। ये तू कहाँ जा रही है? बा मैं वो भूख का प्रसाद बनाने जा रही हूँ। वो हो जाएगा, पहले इधर आ। हाँ? इधर आ। हाँ बा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोल, कल रात से देख रही, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ है बा, आप परेशान मत हुई ना। मतलब तू मुझे नहीं बताएगी? वाह पापा, स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। तुम दोनों को साथ में बैठकर पूजा करनी है। जी बा, माता पिता है तो साथ में बैठना ही पड़ेगा। चलो अब रस्म शुरू करो। अनुपमा अनुपमा अनुपमा। अब आंखें खोलो। हमारे यहाँ सगाई से पहले ये रस्म होती है। अब तोशु के टाइम पे तो वो नागिन की वजह से न ढंग से सगाई कर पाए, न मन मर्जी से शादी कर पाए। तब जो जो नहीं हुआ था वो अब सब करूंगी। समर की शादी में मेरे सारे अरमान पूरे करूंगी। और क्यों ना करूं? हाँ, लड़के की दादी जो हूँ। हाँ, देखने में तो ये रस्म एकदम सीधी सादी है, पर इसका महत्व बहुत गहरा है। जीवन में जब आप अकेले होते हैं ना, तो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, जैसे अभी तुम दोनों देख रहे हो। और जब शादी हो जाती है तब सिर्फ अपने आप को नहीं, एक दूसरे को देखना है। एक दूसरे के दुख, एक दूसरे की तकलीफ को देखना है और समझना है। और अगर अपने आप को देखना हो भी ना, तो एक दूसरे की आंखों में देखना होता है। वाह, दिस रसम इज सो कूल एंड सो रोमांटिक। तुम्हें आजकल बहुत ये रोमांटिक फॉर्मेटिक समझ में आने लगा है। हाँ। एक बात कहूँ, ये रस्म देख के मुझे अपनी रस्म याद आ गई लीला। आजकल लोग इन रस्मों को अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस? वो कैसे? अच्छा एक बात बताओ, शादी में दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाई जाती है? आई नो, ग्लो के लिए। ऐसा कहते हैं, लेकिन असली वजह यह है कि हल्दी एंटीबायोटिक है। अब शादी की भीड़ भाड़ में लोगों के बीच में दूल्हा दुल्हन को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। और पता है दुल्हन को मेहंदी क्यों लगाई जाती है? ताकि मेहंदी की खुशबू से दुल्हन को शादी का तनाव ना हो। वाह मम्मी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। हमारी ब्यूटीफुल डोली बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाय किंजू। मम्मी, आपकी तबीयत? आज आंखों में जरा भी आंसू नहीं, आ? और आंसू आए भी तो खुशी के होने चाहिए। भाई, अब लग रहा है ना कि मेरे समर की सगाई है। अब तो सगुन भी पूरा होगा और खुशियां भी पूरी होगी। है ना बापूजी? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों को इतनी जल्दी शादी की। नहीं, वो अब एक्चुअली वो मम्मी ने कहा कर लो तो। हाँ हाँ, वरना तुम दोनों का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अरे वो नहीं, मतलब हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, हाँ।
अच्छा किया जो संजय कुमार भैलू को तेरे बापूजी के पास लेकर गए, वरना इन्हें वहाँ बहुत अकेला लग रहा। हाँ मम्मी, संजय का सुबह फोन आया था, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। भाई, भाभी ठीक तो है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, भाभी को कुछ मत होने देना प्लीज। बस बस सुखी रहे। अच्छा किया तो तेरी मॉम को नहीं लेकर आई। क्यों बा? फिर समझ नहीं आता ना कि यहाँ शहनाई बजाए या बीन। चलो अब बातें बहुत हो गई, अब पूजा की रस्म शुरू करते। आजा। हाँ हाँ, सबसे पहले ये नारियल एक दूसरे के हाथ में दे दो। अब तुम दोनों संकल्प लो कि जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाओगे, चाहे कितने भी झगड़े हो, पर साथ मिलकर सुलझाओगे। एक दूसरे की गलतियों को माफ करोगे और कमियों को अनदेखा करोगे। हम संकल्प लेते हैं कि जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। झगड़े तो होंगे, पर मिलके उसे सुलझाएंगे हमेशा एक दूसरे की गलतियों को माफ करेंगे और कमियों को अनदेखा करेंगे। चलो अब ये नारियल को लाल कपड़े में बांध दो। चल, पूजा खत्म हुई है, अब सगाई की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं है बा। क्योंकि ये सगाई कैंसिल करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से बा, मगर फिलहाल ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। तूने क्या हमारी हर खुशी में जहर घोलने की कसम खा रखी है? हाँ? और तुझे तो किसी ने बुलाया नहीं था, तो क्यों मुंह उठा के चली आई? वाह, काव्या को मैंने बुलाया था। मासी प्लीज, आप मेरी फैमिली है और अनु आंटी ने आपको अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया था, ना कि आशीर्वाद की जगह मुझे कर्ज देने। आई एम सॉरी नंदिनी, आई नो कड़वा है, लेकिन यही सच है कि तुम्हारी और समर की एंगेजमेंट अभी नहीं हो सकती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? काव्या, तुम्हें तोसू के शादी के दिन समझाया था ने? लगता है अब ये भूल गई है, फिर से याद दिलाना पड़ेगा। बा, एक मिनट, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, लेकिन ध्यान रहे आज मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करने आई हूँ अनुपमा, सिर्फ सच बताने आई। अच्छा, तो अब ये मैदे की कटोरी हमें सच बताएगी? कौन सा सच? सच तो सिर्फ एक है काव्या, कि तुमसे हमारी फैमिली की खुशी देखी नहीं जाती। काव्या प्लीज, आज तुम्हारी अपनी नीस की सगाई की पूजा है, कम से कम उसकी खुशियों का तो ख्याल करो।
फूही प्लीज, अगर आप गुस्सा होगी तो बात और बिगड़ जाएगी। मैंने हम तीनों की नजर उतार दी है ताकि अब हमारे खुशियों के रास्तों में कोई भी अड़चन ना आए। और अनुपमा और वी का डिवोर्स कल आराम से हो जाए।